So hello students, welcome once again to the second chapter of Module 2 Brand Management. I hope so you remember the previous chapter. हमने कुछ डिस्कस किए थे 2-3 main answers, brand elements, its categorization, the way I target those brand elements, right, and get things done for me as a company, as a brand. And lastly, we ended up with what, if you all remember, we ended up with IMC, Integrated Marketing and Communication. कौन से channels को मैं पकड़ूं, कौन से channels के तरफ मैं जाऊं to get that brand element inbuilt in the mind of people, and which brand element वो मुझे decide करना है. Identity create करूं, image, positioning की सब कुछ, right? This is what, in short, just to brief you or make you recall कि हमने पहले क्या पढ़ा था, because connection है, right? Moving ahead with certain categories of marketing in branding, ठीक है. ब्रांड प्रमोशन या ब्रांड को मार्केटिंग भी तो करना पड़ता है. सिर्फ एक ब्रांड मैंने लॉन्च कर दिया, राइट, आप उसे नहीं जान पाओगे. जैसे आप मॉन्डेलिस लिमिटेड जानते हो, आप नहीं जानोगे. आप कैडबरी जानते हो, राइट, आप डेयरी मिल्क जानते हो. सो कैडबरी के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, कैडबरी वो चाहे कैडबरी पर्क हो, वो चाहे कैडबरी 5 स्टार हो, वो चाहे कैडबरी डेयरी मिल्क हो, उन्होंने सारा का सारा आउटसोर्स किया है मॉन्डेलिस लिमिटेड को. आप कभी रैपर में देखिए, नाम दिखेगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड मार्केटेड बाय कैडबरी, राइट, बट उनके अंडर आता है वो, ठीक है. सो कमिंग टू सच कैटेगरीज कि ब्रांड को मार्केट करना कितना ज़रूरी हो जाता है, राइट. सो द फर्स्ट वन इज पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग. कि पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग में क्या होता है, आई गो पर्सनली टू पीपल, मे बी इन मॉल्स और मे बी एट होम. सेल्समैनशिप भी पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग है. एक पर्सनल टच डेवलप होता है. मैं उनको देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, मैं एक अजम्पशन ड्रॉ करता हूँ कि उनका रिक्वायरमेंट ये है, वो ऐसे दिखते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल ये है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्लाइटली जज कर लेता हूँ, उनका रहन सहन जज कर लेता हूँ, अकॉर्डिंगली आई टारगेट. तो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग का ये बेनिफिट मिलता है. इट्स लाइक कस्टमाइज्ड. लाइक मॉन्जिनिस में आप केक लेने जाते हो, सो दे नो इट वेरी वेल दैट आप कोई स्पेशल वंस के लिए, मॉम, डैड, सिस्टर और या लव्ड वंस के लिए शायद कुछ लेने गए हो वहाँ पे, तो वो गिफ्ट्स भी रेडी रखते हैं, कस्टमाइज गिफ्ट्स भी रखते हैं, कॉफ़ी मग्स रखते हैं कि इसमें आप कुछ मेमोरीज और फोटोग्राफ्स प्रिंट कर सकते हो. These are the examples of personalized marketing कि you actually they actually involve you into it and then make you realize. जैसे आजकल के सेल्फी कैमरास, they know सेल्फी का ज़माना है, right? People are clicking selfies and therefore एप्पल के प्रोडक्ट्स में, लैपटॉप में वो कभी नहीं दिखाएंगे, लैपटॉप में भी वेबकैम है, बट वो कभी नहीं दिखाएंगे उसमें से फोटो क्लिक कर सकते हो. उसमें वो दिखाएंगे कितना फास्ट चलता है, टेक्नोलॉजी का स्पीड बताएंगे आपको, आपके वर्क में एफिशिएंसी कैसे लाओ, दे विल शो यू दैट, एंड दैट इज पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग. कनेक्टिंग थिंग्स, कनेक्टिंग द ब्रांड विथ योर वर्क, विथ योर डेली लाइफस्टाइल. मूविंग अहेड विद द सेकंड टाइप, परमिशन मार्केटिंग. परमिशन मार्केटिंग आपने ज्यादातर देखा होगा इन इवेंट्स, इवेंट मार्केटिंग, इवेंट प्रमोशन, एग्जीबिशंस, इन मॉल्स, मेनली मॉल्स, थिएटर्स एक्सेट्रा, समवेयर, ठीक है. मॉल्स की एग्जांपल ले लेते हैं. व्हेन यू गो टू अ शॉपिंग मॉल, कुछ रिसर्च चलता होता है, आपको कुछ एक फॉर्म, फीडबैक फॉर्म एक्सेट्रा भरने दिया जाता है, या कोई इवेंट चलता होता है, इन्फिनिटी मॉल, इन ऑर्बिट एक्सेट्रा, यू मस्ट हैव गॉन टू, या आर मॉल एक्सेट्रा इन मुंबई. So what you get to see there, some event is going on, all of a sudden they ask you कि sir, can you please help me in filling this, can you please participate, can you please speak a word which starts with so and so alphabet. So they ask you. Apart from that, इसके अलावा परमिशन मार्केटिंग का बेस्ट एग्जांपल कैन बी, यू गेट अ कॉल फ्रॉम अ कंपनी, मे बी आपने शायद आपके बैंक के साथ आपका नंबर, आधार कार्ड, एवरीथिंग इज अटैच. सो इंश्योरेंस कंपनी इज अटैच टू योर बैंक एंड दे गेट नंबर्स इजीली. इट इज गिवन, परमिशन हमसे पहले ही ले चुके हैं, एंड they may take an appointment, maybe the banker may take an appointment, sir my insurance colleague wants to speak to you, and there is where वो आपको मैसेजेस भेजेंगे, ईमेल्स भेजेंगे, मार्केटिंग करेंगे अपने ब्रांड का. फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक इज समवेयर टाइड अप विद मैक्स न्यूयॉर्क, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस. सो वहाँ से आपको प्रमोशनल मैसेजेस आएंगे कि डू यू विश टू हैव अ मीटिंग विद अवर मैक्स न्यूयॉर्क कंसल्टेंट, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, wherein they can guide you on certain savings plan, investment plan, life insurance plan, term plan, so on, something like that. ये परमिशन मार्केटिंग. एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग जो मैं अब तक स्लाइटली आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा था इन एडवांस, कि आप कहीं पे जाते हो, वो आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि सर दिस इज अ ब्रांड प्रमोशन इवेंट एंड वी वांट यू टू यूज दिस प्रोडक्ट एंड लेट अस नो. I remember there was an event that had come to our college from Procter and Gamble. The product was Set Wet. आप सभी youngsters जानते होंगे. It was about the Set Wet gel and the hair styling part of boys mainly. So
they had actually created a setup of a saloon, putting partitions, putting mirrors, etc. And they were actually styling hair of boys and males of our college. Some staff also had tried. So that is experiential marketing, wherein you get an hands-on to the product, you get an idea. They actually make you experience कि ये product जब use करोगे तो कैसे लगेगा. Sampling marketing से भी होता है ये, sample marketing. और फिर आपको धीरे धीरे आदत लगाने की कोशिश करते कि ये प्रोडक्ट लो, या ब्रांड तो जानो, आप 10 लोगों से ये कहोगे. The next one under this is product strategy. How well you will remember the product. Mainly I will talk about ये तभी होता है जब आप एक प्रोडक्ट या तो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को यूज़ करते हुए देखते हो, या आपने उसका एडवर्टीजमेंट देखा है, या तो उसका डेमो देखा है मेनली. एंड nowadays talking about electronic products, who can stop me giving such examples, right? Any TV, any mobile phone you see, or any laptop that you see someone using or a demo of it, you somewhere get used to it, right? और आपने वो या तो वो पर्टिकुलर ब्रांड या कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ किया है, एंड देन यू थिंक मुझे तो यही लेना. जैसे MI के फ़ोन्स मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो यू थिंक ऑफ टेकिंग MI TV, वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोशन भी हो रहा है, एंड देयर बाई यू डिसाइड कि आई विल गो विद दिस. उसके फीचर्स अच्छे हैं, वारंटी गारंटी अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस इज गुड इनफ, एंड देयर बाई अगेन ऑन दिस पॉइंट यू बैंक ऑन एंड से मुझे तो यही प्रोडक्ट या यही कंपनी का प्रोडक्ट लेना. सो मेनली मैनी कंपनीज यू विल सी वो अपने एडवर्टीजमेंट प्रमोशन में कुछ कम पैसे लगाकर प्रोडक्ट क्वालिटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट? यू विल गेट टू सी सच प्रोडक्ट्स लाइक डाबर, one of the examples, but they come out with various products and advertisements of the same, but somewhere you will get to see promotion भी ज़रूरी है, we understand that जो दिखता है वही बिकता है, but you will get to see they focus on product also, and you will find some companies जो product पे कम focus कर रहे हैं but advertisement, promotion, salesmanship इस पे just push strategy follow करते हैं. So product strategy somewhere goes like what you see in a product is its features, its durability, right? Its look जिसको aesthetic कहते हैं हम लोग, right? The way you are going to use it, the way people look at you when you use it, आपका brand image, आपका एक personality, आपका एक demonstration effect कैसा जाता है when you use that product or consume that product and so on. So this is about product strategy which companies try to use. जैसे Titan watch अगर मैं use करूँ या Tagwer use करूँ या Rolex की घड़ी पहनूँ, so it creates a different. तो उन्होंने ये image दुनिया के सामने advertisement के थ्रू डाल दिया है, and thereby when I purchase it I am also paying for the brand image. वो advertisement में भी मैं अपना contribution कहीं ना कहीं दे रहा हूँ, right? Because I'll have to pay to purchase that brand also. With this, I would say a single liner which may create an impact in your mind by learning this. कि when I was talking about product strategy of companies, so काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि what is our perception about a product, ठीक है, वो ही मैटर कर. वी डोंट नॉर्मली सी एट अ प्रोडक्ट एज दे आर, वी नॉर्मली सी एट अ प्रोडक्ट व्हाट इज इन आवर माइंड, विद दैट परसेप्शन वी सी, एंड देयरफॉर ये सारे स्ट्रैटेजीज काम आते हैं, दैट एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, देन प्रमोशनल मार्केटिंग एंड सो ऑन, समथिंग लाइक दैट. सो this is a general perception that we don't look at a product how it is, but we actually look जो हमारे दिमाग में एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के बारे में या उस कैटेगरी के बारे में या वो ब्रांड के बारे में. And therefore it is very important to develop or build a very good brand in the market by its product features, quality, dimensions, aesthetic, usage, name, fame, company's reputation and so on. इसको हम in simple words बोल सकते हैं the perceived quality. The perceived quality of a product. What is perceived quality? कि आपने experience किया है, you have used the product and you have liked it, and therefore company has got to know about it through the market share or the revenue that the company has been able to raise from the market. So company क्या करती है, पहले छोटा मैगी लॉन्च किया but धीरे धीरे पैकेट्स बढ़ाए, बड़ा मैगी भी लॉन्च किया कि people may keep it at home because कभी कभी फैमिली साथ में खाती है, right? It's somewhere like a very enjoyed taste of India, you can say, Maggi. जब इशू भी हुआ था, if you all remember, the brand had such impact in the minds of people. It came back 10 rupees का पैकेट 12 rupees में बेचा उन्होंने, saying that हमने बहुत रिसर्च किया, now we have come back with a product which you can rely on, और लोगों ने फिर से खरीदा. Now again market share of Maggi, Nestle Maggi has gone up. This is perceived quality कि people know उसका टेस्ट हमें शायद और कहीं से नहीं मिले. Yippee noodles, ITC का Patanjali noodles, Atta noodles had targeted the market. Still Maggi ruled the industry, the noodle market once again.
दिस वॉज अबाउट प्रोडक्ट, नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस, स्लाइटली डिफरेंशिएट। अगर मैं कोई सर्विस ब्रांडिंग की बात करूँ, आप जब होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, प्रोडक्ट इज ऑल्सो अटैच, तो आप एम्पैथी देखते हो कि आपके तरफ कितना वेल बीइंग है, कितना वेल कल्चर्ड मैनरिज्म है ऑफ द पर्सन हु इज सर्विसिंग यू। सलून में जब आप जाते हो आप यही देते हो, पर्सनल टच कितना है, हाउ कंसर्न्ड द पर्सन इज हु इज गिविंग यू दैट सर्विस। आप सर्विस क्वालिटी देखते हो, हाउ कर्टस दैट पर्सन इज, द कंपनी इज टूवर्ड्स यू, राइट। DTH सर्विसेज हम लेते हैं, मोबाइल फोन सर्विस लेते हैं, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस देखते हैं, नेटवर्क है कि नहीं, what extra the person or the company or the brand is giving us in service, because product तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, right, but service is always about mainly intangible। हम tangibles भी देखते हैं। आप कोई क्लासेस जाते हो तो आप ज़रूर गौर करते हो कि नोट्स क्या मिल रहा है, वीडियोस क्या मिल रहे हैं, मटेरियल क्या मिल रहा है, बैग क्या मिल रहा है, किट क्या मिल रहा है मुझे अपार्ट फ्रॉम द स्टडी पार्ट। एश्योरेंस, जो एक गारंटी मिलती है, आफ्टर सेल सर्विस मिलता है, दैट इज सर्विसेज। रेस्पॉन्स कितना क्विक है कि आई कॉल द वेटर एंड ही कम्स, आई कॉल द कस्टमर केयर एंड ही इज रिजॉल्विंग माई क्वेरी, या कॉल बैक तुरंत आता है। एयरलाइंस में ये होता है, रेलवे में ये होता है, राइट। वी एक्सपेक्ट रेस्पॉन्सिवनेस कि हमने तुरंत बोला एंड दे रेस्पॉन्ड एंड रिजॉल्व अवर इशू। रिलायबिलिटी, हम उन पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, सर्विस पे कितना भरोसा कर सकते हैं, एंड सो ऑन। मूविंग अहेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, व्हिच बिल्ड्स up slowly कंपनी के आफ्टर सेल सर्विसेज से, वारंटी गारंटी से, द टाइम कंपनी इज टेकिंग टू रेस्पॉन्ड टू द क्वेरीज, द पर्सनल टच विच कंपनी गिव्स। मेरे कस्टमर लॉयल्टी इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, द ब्रांड वैल्यू विच हैज बीन क्रिएटेड, द सर्विस दैट दे गिव, द अपडेट्स दैट दे गिव टू यू। जैसे इंश्योरेंस में होता है, मेडिक्लेम में, दे कीप ऑन गिविंग यू अपडेट्स कि आपका प्रीमियम ड्यू है, आप भर दीजिए सो दैट पेनल्टी ना लगे, फाइन ना लगे। बैंक्स भी देते हैं EMIs के लिए, सो सम पर्सनल टच, दिस इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई फ़ोन कोई शॉप से लिया, ज्वेलरी भी लिया, आपने कोई गोल्ड रिंग लिया, बट आप 1-2 साल तक नहीं गए, बट दे विल कीप योर नंबर टू विश यू ऑन योर एनिवर्सरी और ऑन योर बर्थडे, मेनली एट दिस एज। सो समथिंग लाइक दैट। पेरेंट्स के साथ आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सो दे हैव अ हैबिट कि वाइल बिलिंग दे आस्क फॉर नंबर्स। सो ये किसके लिए, वहाँ पे कोई काम के लिए वो ज़रूरत ही नहीं है, बट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप फॉर फ्यूचर, to get you all back again for their company, to generate revenue, to earn profit, and that is all about branding in this chapter. So this was about the second chapter in module 2. Relationship marketing से हमने end किया है, n number of marketing of brands we have seen here, and that is it of about this chapter, the second chapter of brand management under module 2. So see you soon with the next chapter with some more knowledge and information about branding in module 2. Thank you.